ठंडी के मौसम आ रही है और कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ठंड के मौसम को दुगुना कर देती है, जैसे कि पकौड़े। और वो भी अगर प्याज से बनी हुई पकौड़े ठंड के मौसम में मिले तो चाय के साथ बात ही कुछ अलग हो जाती है। लेकिन आज जो हम प्याज के पकौड़े बना रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से है, थोड़ा देखने में फैंसी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन घबराएं नहीं, आप इस पकौड़े को घर पे रखी हुई बेसिक सामानों से ही तैयार कर सकते हैं। और इतना ज़्यादा फैंसी ये पकौड़े बनता है कि आपके घर में अगर छोटी-मोटी पार्टी हो ना, तो आप उसमें इसे स्टार्टर के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे सुबह के नाश्ता हो या शाम का नाश्ता चाय के साथ बनाएं और इंजॉय करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गजाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गजाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए देखते हैं आज की बहुत ही फैंसी और टेस्टी सा प्याज और बची हुई ब्रेड से बनी हुई पकौड़े की रेसिपी। वैसे तो आप इस पकौड़े को ताज़ी ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि हम लोगों के घर पे कल थोड़ा-सा तो है ना ब्रेड बच ही जाती है, 1 दिन पुरानी हो ही जाती है, तो ऐसे में क्या करें, इस तरह से हम पकौड़े में इसका इस्तेमाल करके बहुत ही अलग सा डिफरेंट सा नाश्ता या पकौड़े बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इस पकौड़े को बनाने के लिए हमने यहाँ पे लगभग 6 से 7 पीस ब्रेड ले लिया है, तो ब्रेड कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हम इस पकौड़े को बची हुई ब्रेड से ही तैयार करें, आप ताज़ी ब्रेड से भी बना सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि बस ब्रेड को ले लिया है और इस तरह से रफली हाथों से छोटे-छोटे पीस में हमने इसे कर लिया, यानी छोटे-छोटे टुकड़ों में हमें कर लेना है। तो जितना ज़्यादा छोटा हम इसे तोड़ लेंगे, उतना ही हमें नेक्स्ट प्रोसेस करने में आसानी होगी। तो चलिए सारे ब्रेड को हमने इस तरह से रफली हाथों से इस तरह से छोटे-छोटे पीस में कर लिया है। इसे अभी हम अलग रखते हैं। अब यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे, थोड़ा बड़ा वाला मिक्सिंग बाउल ले लीजिएगा और यहाँ पे हम ले रहे हैं बेसन। तो ये जो बेसन है ना, चना दाल वाला बेसन है। वैसे चॉइस आपकी है, आप जो भी बेसन खाना पसंद करते हो उस बेसन से आप इसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्या है, अक्सर लोग ना चना दाल बेसन ही इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ, हमने बेसन 1 कप लिया है और 1/4 कप यहाँ पे मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर। आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर की जगह चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ना पकौड़े में बहुत ही क्रिस्पी बनाता है, आप ज़रूर डालिएगा। आधी छोटी चम्मच हमने अजवाइन डाल दिया है और साथ में हमने लिया है आधी छोटी चम्मच के करीब कलौंजी। तो अजवाइन को ना आप इस तरह से क्रश करते हुए डाल दीजिएगा। किसी भी चीज़ में आप अजवाइन को डाल रहे हैं तो क्रश करके डालिएगा, तो फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया है और साथ में लिया है आधी छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। साथ में डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, लगभग आधी छोटी चम्मच के करीब हमने यहाँ पे डाला है। तो तीखी लाल मिर्च पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल दे, कम खाते हो तो थोड़ा कम कर ले। लेकिन यहाँ पे जो हमने जितना डाला है ना, वो अच्छा है। इससे ना नमक का स्वाद बहुत ही परफेक्ट आता है। क्या है कि पकौड़े में ना थोड़ा कम नमक होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, इसमें हम पानी डालेंगे, लेकिन ध्यान रहे एक बार में पानी नहीं डालना है, थोड़े-थोड़े पानी डाल देना है। हैंड बीटर ले ले, स्पून ले ले या फिर अपने हाथों से इसे हमें मिक्स करते हुए बढ़िया सा घोल हमें तैयार कर लेना है। लेकिन ध्यान रहे ज़्यादा पतला घोल नहीं करना है, इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना मीडियम होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यूट्यूब की फीचर्स हाइप बटन भी दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए हमने इसे कंटिन्यूस चलाकर फेंटते हुए बढ़िया सा घोल हमने तैयार कर लिया है। जब आप चलाओगे हाथों में हल्का फील होने लगे तो आप समझ जाए कि हमारा जो ये घोल है बेसन वाला यानी बैटर, वो अच्छी तरीके से फीट गया है, हल्का हो गया है। और ये देखिए
बेसन के घोल का जो है ना कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह रखिएगा, ज़्यादा पतला अभी हमें नहीं करना है। तो चलिए इसे हम ढक देते हैं और रेस्ट पे डाल देते हैं, और थोड़ा इसे रेस्ट पे डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा रिज़ल्ट आएगा। इसी बीच हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो इस पकौड़े में हम प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मीडियम आकार का प्याज का इस्तेमाल किया है। छोटा हो बड़ा हो जैसा भी प्याज हो आप उससे आप इस पकौड़े को बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लगभग 5 पीस के करीब प्याज ले लिया है, ऑनियन यानी कि। तो आप देख लीजिएगा जितना पकौड़ा बनाना हो उसी हिसाब से आप प्याज को ले लें। बस कुछ करना नहीं है, सबसे पहले हम इसके छिलके निकाल लेते हैं। तो सारे प्याज के छिलके हमने इस तरह से निकाल लिया है हाथों से, आप चाहे तो नाइफ से भी निकाल सकते हैं। और छिलके निकालने के बाद क्या करेंगे, इसे ना हम बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। कि ये देखिए बहुत ही मतलब अंदर है ना, छिलके के अंदर जो प्याज रखी हुई थी, मतलब वो भी अंदर से पता नहीं इतना ज़्यादा कालापन आता है प्याज में। एक बाउल ले लेते हैं और पानी डाल देंगे, और हाथों से रब करते हुए अच्छी तरीके से चारों तरफ घुमाते हुए हमें प्याज को अच्छे से धो लेना है। तो 1 से 2 बार है ना ये वाला प्रोसेस कर लीजिएगा, जिससे ना प्याज में जो भी गंदगी होगी अच्छी तरीके से निकल जाएगी। और ये देखिए इसके जो पीछे वाले वाले जो पार्ट होते हैं ना, उसमें भी बहुत मतलब अच्छी तरीके से हमें इसे वॉश कर लेना है। तो चलिए सारे ऑनियन यानी प्याज को हमने अच्छी तरीके से हाथों से रब करते हुए धो लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नाइफ़ ले लेते हैं, और प्याज के जो पिछले वाले हिस्से होते हैं ना, जड़ वाले पार्ट, तो उसे ज़्यादा काट कर नहीं हटाइएगा, बस हल्का सा इसे नाइफ़ से हमें काट कर हटा देना है। प्याज को है ना जॉइंट ही रहने देना है, काट कर ज़्यादा नहीं हटाना है। और उसके बाद क्या करेंगे, प्याज के ऊपर वाले जो होता है ना एक लेयर, उसे हम हटा देंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट है ना मतलब अच्छा नहीं है, सूख गया है। तो एक लेयर प्याज के ऊपर जो है ना वो पार्ट को हमें काट के हटा देना है। इस तरह से हम बनाएंगे तो प्याज के जो पकौड़े हैं ना बहुत ही टेस्टी, और मतलब देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी। तो बस सारे प्याज को इसी तरह हम ऊपर वाले पार्ट को नाइफ के इस्तेमाल से हटा देते हैं। बस ध्यान रखना है कि प्याज को है ना टूटनी नहीं चाहिए। ऊपर नीचे दोनों से हमने इस तरह से रफ वाले पार्ट को काट के हटा दिया है। ये देखिए अभी यहाँ पे ना प्याज हमारा एकदम क्लीन साफ़ सुथरा लग रहा है। तो अब करना क्या है कि इसे हमें शेप दे देना है फ्लावर वाले। तो सबसे पहले हम इसे चॉपिंग बोर्ड पे इस तरह से रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्याज को शेप देंगे, लेकिन डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से हम यहाँ पे इसे फ्लावर शेप में देने वाले हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया है, जो हम लोगों के पास अवेलेबल होती है ना छन्ना, जिससे हम लोग पकौड़े वगैरह छानते हैं, बस उसी तरह आप 2 छन्ने को ले लीजिएगा। लेकिन उसकी डंडी जो है ना थोड़ा मोटी होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए। और 2 छन्ने की डंडियों को इस तरह से हमने डाल दिया है, जिससे क्या होगा कि जब हम इसे शेप देंगे तो नीचे तक जो है ना ये प्याज जो है कटेगा नहीं। तो मतलब प्याज जो है ना टुकड़ों में अलग अलग नहीं होगा। इस तरह से क्या होगा कि दोनों साइड से हमने जो छन्ने की डंडियाँ रखा है ना, तो नाइफ़ जो है उसके ऊपर जाकर मतलब सेट हो जाएगा, नीचे तक नाइफ़ नहीं जाएगी। और इस पकौड़े को शेप देने के लिए आप क्या करें, नाइफ़ है ना थोड़ा तेज़ धार वाली इस्तेमाल करें। बस हमने 2 डंडियों को इस तरह से रख कर और बीच में प्याज को डाल दिया है, और इस तरह से हमने बहुत ही आसान तरीके से एक पीस को हमने काट कर तैयार कर लिया है। तो चलिए दूसरे वाले पीस को भी बस डंडियों के बीच में डाल देते हैं। सबसे पहले बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे, फिर प्याज को पलटकर बराबर हिस्सों में, फिर से बराबर बराबर हिस्सों में इस तरह से काट लेना है। तो आप जितना पतला प्याज का लेयर बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से इसे कट कर लीजिएगा। लेकिन हमने जो यहाँ पे जो प्याज को काट कर शेप दिया है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप इतना ही लेयर में इसे काट कर तैयार करिएगा। अगर ज़्यादा पतला कर देंगे तो क्या होगा कि है ना, लेयर से ना प्याज की जो ना वो टूटने लगेगी। और ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से और आसान तरीके से हमने दूसरे वाले को भी काट के तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस प्याज को फ्लावर शेप देने के लिए चॉप स्टिक का इस्तेमाल नहीं करिएगा। क्या है कि चॉप स्टिक जो है ना थोड़ा पतला होता है, इसलिए मेरे पास तो था, लेकिन ये जो है ना छन्ने वगैरह की जो डंडियाँ होती है, हम लोग जो स्पून वगैरह चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं सब्जियाँ वगैरह, उसकी जो डंडियाँ होती हैं थोड़ा मोटा होता है। तो मोटा वाले डंडियों का जब हम इस्तेमाल करेंगे ना तो प्याज जो है ना नीचे तक ज़्यादा नहीं कट होगा। अगर आप चॉप स्टिक का इस्तेमाल कर लोगे तो क्या होगा कि प्याज नीचे मतलब ज़्यादा नीचे तक
कट जाएगा तो हो सकता है कि जब हम इसे बनाएं तैयार करें तो वो टूटने लगे। आप इसी तरह ही इसे काट कर तैयार करिएगा तो आपका भी एकदम परफेक्ट तरीके से ये प्याज फ्लावर वाला जो पकौड़ा है एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से हमने छन्ने की डंडियों का इस्तेमाल करते हुए प्याज को फ्लावर शेप में काट लिया है, सारे प्याज को, ये देखिए। और कोई मुश्किल कोई दिक्कत नहीं आया है, एकदम आसान तरीके से हमने इसे शेप दे दिया है। तो अभी तो लग रहा होगा कि अरे इसे हमने तो काट लिया है लेकिन फ्लावर शेप बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि हमने यहाँ पे एक छोटी कटोरी में नमक ले लिया है, यानी सॉल्ट। और अब यहाँ पे जो हम नमक का इस्तेमाल करेंगे उससे दो तरह का फ़ायदा होगा। प्याज जो है ना हल्का सॉफ्ट भी हो जाएगा और प्याज के अंदर नमक का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया तरीके से चला जाएगा। तो नमक को ऐसे ही लगाकर नहीं छोड़ना है, हम इसके ऊपर सबसे पहले नमक को इस तरह से डाल देंगे और उसके बाद हाथों से रब करते हुए हल्के हल्के हाथों से घुमाएंगे। ये देखिए, ये नहीं है कि बहुत ही हार्ड हाथों से। और जैसे जैसे नमक इसके ऊपर आप इस तरह से रब करोगे ना तो ये धीरे धीरे ना ढीला होने लगता है। और क्या होता है कि इसे हम जब रेस्ट पे डालेंगे तो जब नमक पानी छोड़ेगा तो प्याज और मतलब एकदम सॉफ्ट भी हो जाएगा और इसकी जो फ्लावर शेप है ना थोड़ा मतलब खिलने लगेंगी। तो चलिए इसे हम रेस्ट पे डाल देते हैं और इस लगभग 5 से 10 मिनट आप प्याज को रेस्ट पे डालिएगा, इससे ना रिज़ल्ट बढ़िया आएगा। इसी बीच इसके लिए साथ में सर्व करने के लिए चटपटा तीखा सा हम चटनी तैयार कर लेते हैं। तो इंस्टेंट हम इसे भिगोने के लिए साबुत लाल मिर्च को गर्म पानी में भिगो कर डाल देंगे, रेस्ट पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और हमने जो ब्रेड को छोटे छोटे भागों में तोड़ा था उसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। तो बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार लेंगे जिससे क्या होगा कि एक बार में सारे ब्रेड एडजस्ट होंगे, लेकिन छोटा हो तो कोई बात नहीं, आप 2 बार भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। ढक्कन लगाए ग्राइंड कर ले और ये देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या है कि ब्रेड क्रम्स ना हर किसी भी स्नैक्स वगैरह में काम आ ही जाती है। तो मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही बना कर रखती हूँ और फ्रीज़ में स्टोर करके रख देती हूँ कि जब भी बच्चे वगैरह स्नैक्स वगैरह मांगे तो मैं फटाफट से उसका इस्तेमाल करके मैं बना देती हूँ। तो चलिए हमारा ये बढ़िया सा ब्रेड क्रम्स बन के तैयार है, इसे अलग रख देते हैं। और हमारा इसी बीच जो है ना ये जो है साबुत लाल सूखी मिर्च जो है फूल भी गई है क्योंकि हमने इसमें गर्म पानी डाला था। चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। एक छोटा वाला ग्राइंडिंग जार ले लेंगे जिसमें ना आप चटनी वगैरह जो पीसते हो उसी का इस्तेमाल कर लें। अब ये मतलब साबुत ये जो है सूखी लाल मिर्च उसे ना काट कर डाल दीजिएगा। और इस चटनी में ना थोड़ा-सा तीखा कम करने और मतलब चटपटा बनाने के लिए हमने यहाँ पे इसमें डाला है एक पके हुए टमाटर। तो आप चाहे तो यहाँ पे ना टमाटर की जगह आंवले वगैरह का अभी टाइम है, अगर आंवला वगैरह मिल रहा है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, चॉइस आपकी है। बस बारीक काट के डाल दें, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ छील कर डालें, थोड़े से पानी लगभग 1 बड़ी चम्मच, आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे, ढक्कन लगाएंगे, ग्राइंड कर लेंगे। और ये हमारा बढ़िया सा चटपटा सा रेड चटनी बनकर तैयार है। इसे हम एक बाउल में ले लेते हैं और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए। तो चलिए चटनी को अलग रखते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्याज वाले बाउल को, ढक्कन हटा लेते हैं। और थोड़ी देर जो हमने इसमें नमक में जो इसे डुबो कर रखा है ना रेस्ट पे, तो ये देखिए इसका रिज़ल्ट, प्याज के पार्ट अलग अलग हो रहे हैं, है ना। और बहुत ही मतलब जिस तरह से फ्लावर लगते हैं ना देखने में उसी तरह ये लग रहा है। तो क्या करेंगे, हल्के हल्के हाथों से रैप करते हुए इसे ना फैला देंगे, अलग कर देंगे थोड़ा एक दूसरे से। और ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है ना। बिल्कुल पहले हार्ड लग रहा था लेकिन नमक की वजह से ये ना एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए क्या करते हैं, सारे पीस को ना हल्के हल्के हाथों से रैप करते हुए ढीला कर देते हैं। ये देखिए बिल्कुल आसान तरीके से, है ना, हल्की हो गई है, सॉफ्ट हो गए हैं। और जब मैं इसे टच कर रही हूँ ना तो ये एक से एक पार्ट जो है ना अलग अलग मतलब दिख रहे हैं। और नमक की वजह से ये एकदम सॉफ्ट भी हो गया है और अंदर जो है ना मतलब प्याज जो है अंदर नमक को एब्जॉर्ब कर लिया है जिससे अंदर से ये फीकापन भी नहीं लगेगा। तो अभी क्या करेंगे, एक टिश्यू पेपर ले लें या फिर आप किचन वाला टॉवल ले लीजिएगा और इसे हम अच्छी तरीके इसे है ना पोंछ लेंगे। क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा नमक के पानी होंगे ना वो निकल जाएंगे। ये वाला प्रोसेस आप ज़रूर करिएगा
क्या होगा कि एक्स्ट्रा नमक होगी, पानी होगी, अच्छी तरीके से टिश्यू पेपर टॉवल से ना ये सूख जाएंगे। और थोड़ा है ना हाथों से रब करते हुए हल्के हल्के हाथों से अंदर तक आप इसे पोंछ लीजिएगा। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में ले लेते हैं। सारे को हमने टिश्यू पेपर से इस पर एक्स्ट्रा पानी को हमने निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, हमने जो ब्रेड क्रम्स तैयार किया था इसके ऊपर इस तरह से डस्ट करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह होगी ना नमक की, वो जो है ना ब्रेड क्रम्स अपने अंदर सोख लेगी। और ब्रेड क्रम्स को हल्के हाथों से रैप करते हुए अंदर तक डाल दीजिएगा। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ना वैसे ही करिएगा। थोड़ा हल्का हाथ इस्तेमाल करेंगे जिससे ना फ्लावर है ना टूटे नहीं। बस हल्का सा ब्रेड क्रम्स हमसे इसी तरह से लगा देना है जिससे अंदर जो भी पानी होगी ब्रेड क्रम्स अपने अंदर सोख लेगी। अब चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं बेसन वाले घोल को। ढक्कन हटाए और इसे हम इस्तेमाल करने से पहले ना इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। अभी यहाँ पे एक प्याज को इस तरह से ले लेते हैं और इसके ऊपर बेसन वाले घोल को डाल देंगे 1 से 2 स्पून। और ऐसे ही डालकर नहीं छोड़ना है। बेसन के घोल को हम हाथों से रब करते हुए अंदर तक इसे हमें लगा लेना। ये देखिए हर पार्ट में मतलब बेसन का घोल जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे बेसन के घोल की जो लेयर है ना वो हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हल्का सा कोट करना है सपोर्ट के लिए। बस सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे पकौड़े के ऊपर हम इस तरह से हाथों से अंदर तक रब करते हुए इस तरह से ना लगाकर तैयार कर लेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से हमने सारे प्याज के ऊपर बेसन वाला घोल को लगा दिया है। ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी है, हल्की सी कोटिंग करनी है जिससे इसमें सपोर्ट आए। अब इसके ऊपर ना फिर से दोबारा से हम ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। तो आप यहाँ पे अब सोच रहे होंगे कि अगर गज़ाला आप कितनी बार ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा रहे हो। तो पहले जो हमने ब्रेड क्रम्स जो डाला था ना उससे नमक का पानी ब्रेड क्रम्स सोख लिया था। अब इसके ऊपर जो हमने ब्रेड क्रम्स डाला है इससे पकौड़े में क्रंची बनाएगी। तो इस तरह से आप ज़रूर करिएगा। और ब्रेड क्रम्स अंदर तक रब करते हुए हमें मतलब डालना है जिससे कि पकौड़े का हर पार्ट जो है ना वो क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार हो। तो सारे हमने पकौड़े के ऊपर ब्रेड क्रम्स डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, बचे हुए जो बैटर है बेसन वाला उसे हम ले लेंगे। तो इतना गाढ़ा यहाँ पे हमें नहीं इस्तेमाल करना है, इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब हम पानी डाल देंगे। अगर आपको नमक कम लगे तो थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिएगा। और बेसन को अच्छी तरीके से दोबारा से हम फेंट लेंगे जब तक कि इसमें ना पानी अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। और ये देखिए घोल की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल इतनी ही पतली होनी चाहिए। उसके बाद एक एक पकौड़े को इसके ऊपर हम डाल देंगे और बस एक लेयर हमें लगा देना। इससे क्या होगा कि सपोर्ट मिलेगी। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूँ। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम पकौड़े को छान लेंगे या फिर एयर फ्रायर में आप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर हो तो हल्का सा ऑयल उसके ऊपर लगाइएगा और एयर फ्रायर में फ्राई कर लीजिएगा। लेकिन क्या है कि हर किसी के पास एयर फ्रायर नहीं होते हैं तो मैं इसे यहाँ पे डीप फ्राई कर लेती हूँ। जिसके लिए हम कढ़ाई गैस पे डाल देंगे, अच्छी तरीके से गर्म करेंगे, अपने पसंद का ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालिएगा जिससे पकौड़े ना अच्छी तरीके से कुक हो जाए। और ऑयल में जब बबल्स आने लगे तभी आप पकौड़े को ऑयल में डालिएगा। तो बस इसी तरह हम इसे हल्के हाथों से घुमाते हुए उलट-पुलट करते हुए कलर सुनहरा क्रिस्पी होने तक इस पकौड़े को हमें डीप फ्राई कर लेना है। लेकिन ध्यान रहे इस पकौड़े को हम मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई करेंगे। ना तो लो रखनी है और ना ही हाई, मीडियम फ्लेम रखते हुए हम इसे कलर सुनहरा आने तक डीप फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने पिछली रेसिपी में कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम भी प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ लिखकर बता सकते हैं। तो कुछ लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताया है, जिनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ।
खुशबू परवीन जी रांची झारखंड से, जाकिया जी पाकिस्तान लाहौर से, अनिल नारंग जी ताइवान से, अमिता जी बोरीवाली से, नंदराम जी यूके से, रमीसा जी गोवा से, शफीक जी उदय पाटिल जी बड़ोदरा से, नीलम नंदवानी जी दिल्ली से, इंद्रजीत जी मुंबई से, जयश्री जी पूना से, फातिमा शाहिदा जी नालस सुपारा से, नासरा जी कराची से, नाहिद रिजवी जी लखनऊ से, राजू पठार जी मुंबई से, विनीता जी गोवा से, जयंती जी सूरत से। तो सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी आगे भी पसंद आए तो इसी तरह कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारे पकौड़े को हमने सेम स्टेप फॉलो करते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से उलट पुलट करते हुए और हमने इसे डीप फ्राई किया है। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये कुक भी हुआ है और एकदम क्रंची। सारे पकौड़े हमारे तैयार हैं, ये देखिए। और इसे हम अब चलते हैं सर्व करने के लिए। सामने से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना बढ़िया तरीके से ये पकौड़ा बन के तैयार हुआ है। तो चलिए क्या करते हैं ना, थोड़ा सा बढ़िया लुक देने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती से सजा लेते हैं। इससे क्या होगा कि बढ़िया सा लुक देगा और थोड़ा सा ना धनिया पत्ती डालने से स्वाद भी बढ़ जाता है। इसे अपने मनपसंद सर्विंग प्लेट में आप सर्व करें। तो ये देखिए एक एक करके पकौड़े आप उठाइएगा और बहुत ही ध्यान से सर्विंग प्लेट में डालिएगा। क्या होगा कि टूटना नहीं चाहिए, अगर टूट जाएंगे तो मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। अब इसके साथ हमने जो रेड वाली चटनी तैयार किया है उसे सर्व कर लेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया पत्ती डालेंगे जिससे बढ़िया सा लुक आए। तो आप लोग भी इस ब्रेड से बनी हुई प्याज पकौड़े को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी पसंद आएगी और घर में सभी को। तो फ्रेंड्स आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि जाते जाते हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिख के ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। आप लोग भी इस पकौड़े को ट्राई करें, एंजॉय करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए